एनएसएस ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत और आप सभी का खैर मकदम। मेरे साथ में है, समस्या कुछ लेकर आए हैं डीसीपी साहब के पास। आइए इनसे पूछते हैं क्या समस्या है सर आपकी। सर मेरी 2023 में 4 मई को शादी हुई थी और उसके बाद से मतलब मेरी बीवी ने मुझे परेशान करना चालू करा। 1-1.5 महीने के बाद मुझे पता चला कि उसका किसी के साथ अवैध संबंध है। उसके बारे में मैंने उसे पूछताछ करी तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और वो फिर मेरे यहाँ से 1.5 महीने के बाद चली गई। अब वहाँ जाने के बाद वो मुझे नाजायज़ परेशान कर रही हैं, कॉलें करती हैं और मुझे टॉर्चर करती हैं कि मैं तुम्हें जेल करवा दूँगी, मैं तुम्हें फांसी करवा दूँगी, और बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देती हैं। मेरी मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सबको गालियाँ देती हैं। और वो 2.5 साल से अभी तक किसी और के साथ रह रही हैं, जिनके साथ उनका अवैध संबंध था, उसके साथ वो अभी रह रही हैं। और उसके बारे में फिर मैंने उनसे बात करी कि मैंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, तो वो कहती हैं कि मैं नहीं आऊँगी आपके पास। मैं उनके घर भी गया था, उन्होंने मेरे को वहाँ से भी भगा दिया। उसके बाद अब वो मुझे डेली टॉर्चर करती है, मेरे को डेली 700, 800, 1000 कॉलें मेरे को पर डे करती है और मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ देती है। मेरी मम्मी से मेरे अवैध संबंध बताती है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को किसी तरीके से बस न्याय मिल जाए, क्योंकि जो आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन मेंटल हरासमेंट की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो मैंने 2.5 साल से 3 साल से मैंने कैसे अपने आप को संभाल रखा है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि कई ऐसे मोड़ आए जहाँ मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, किसी तरीके से कोशिश करी संभालने की, और अभी तक मैं संभालता हुआ आया हूँ। और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा उन्होंने भी। और उसके अच्छा, जो ऐसी महिलाएं जो अपने कानून का दुरुपयोग करती हैं उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, सरकार से क्या मांगे? मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ कि आप अगर ऐसे सुसाइडों को रोकना चाहते हैं, जो बेफिजूल लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं ऐसी महिलाओं के चक्कर में, तो मैं कानून से यही चाहता हूँ कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, जिससे कि जो लोग परेशान हैं वो सुसाइड ना करें। कोई किसी का बच्चा खो जाता है तो उसकी माँ से पूछो कि उसको कैसी बीतती है, उस टाइम दिल पे कैसा लगता है उनको, जब जिस बच्चे को पाल पोस के उन्होंने बड़ा करा और एक टाइम पे उस बच्चे की मौत हो जाती है किसी वजह से, या मेंटल हरासमेंट की वजह से बच्चा मर जाता है, तो उस माँ से पूछो कि उनको कैसा लगता है। तो अब आप यहाँ डीसीपी साहब के पास आए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं साउथ ईस्ट के, तो क्या इन पे कितना भरोसा है, कैसे क्या? सर दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है कि मुझे हर तरीके से न्याय दिलवाया जाएगा, और मैं बिल्कुल डीसीपी साहब से बोल करके आया हूँ कि मेरे को बिल्कुल न्याय दिलाया जाए, क्योंकि गलती मेरी कहीं से भी नहीं है, हर जगह लड़की की गलती है और मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत भी हैं, तो सब मैंने उसे पेश कर दिए, इसी वजह से वो मेरे सामने नहीं आ रही है। जी माता जी, आप क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँ, मैं तो शादी की थी घर बचाने के लिए ही, लेकिन उस लड़की ने आके बहुत परेशान करी, सबको परेशान करी, मुझे भी, मेरी लड़कियाँ के भी, लड़कों के भी। 1.5 महीना रही, 1.5 महीना में बहुत परेशान करी और यहाँ से भी चल गई। वहाँ जाके मेरी सास ससुर के भी मारपीट किए, गांव में भी जाके उन लोग को घर से बेघर कर दिए थे। वो ठंडी के टाइम में घर से बाहर कर दिए उन लोग को। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ, वैसे कि शादी किए थे घर बसाने के लिए, लेकिन अब उसको क्या मर्जी है न मर्जी है वो ही जाने। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे के बस से इंसाफ दिलाए। मैं गांव में भी अपना सब चीज़ करवाई हूँ, थाना से पंचायत वंचायत सब लगवाई हूँ, सब सुलह उलह हुआ है, लेकिन वो मेरे घर पे आती नहीं है, खाली मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है। प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है? हाँ यार, फोन कर 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 टॉर्चर करती है। मेरे बच्चे के कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? तो देखिए, एक माँ है जो माँ अपने बेटे के लिए एक परछाई, कहते हैं ना, माँ जब बच्चों के साथ खड़ी होती है बच्चों को भी एक हिम्मत मिलती है, मगर एक बहू है जिसने पूरे घर को परेशान कर रखा है। आज ये रोड पर हैं और डीसीपी साहब से मांग करने आई हैं, सरिता विहार थाने में हैं और सरिता विहार थाने में डीसीपी साहब से मांग की है कि हमें इंसाफ मिले। आखिर सरकार ने कानून तो महिलाओं के लिए बनाए हैं, मगर मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूँ जो अपने कानून का दुरुपयोग करती है, कम से कम आप एक इंसानियत अपने अंदर लाएँ। हाँ, कानून बेशक आपके लिए है, उस कानून का दुरुपयोग ना करें। आज ये माँ दुखी है, परेशान है, ये भी चाहती है कि बेटे का घर बसे। कोई माँ नहीं चाहती बेटे का घर उजड़े, हर माँ ही चाहती है, मगर पता नहीं इस संसार को क्या हो गया है कि ना तो कहा जाता था पहले बुज़ुर्गों के ज़माने में, और बड़े बुज़ुर्गों की कहावत है कि एक माँ छुट्टी है दूसरी माँ मिलती है, तो ये दूसरी माँ है। जब कहते हैं कि माँ जब रोती है जब बेटे के सर पे सेहरा बनता है, और वो माँ भी रोती है जब बेटी घर से विदा होती है, यानी कि आज बेटा नहीं रहा और आज वो बेटी नहीं रही, यानी कि माँ दोनों बदल जाती हैं। तो ऐसा क्या हो गया है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर कि सास को माँ नहीं समझा जाता। तो मैं इतना ही कहूँगा कि माँ माँ ही होती है, सास भी माँ होती है, उनकी भी सेवा करें ताकि इसका आपको एक अच्छा फल मिले आने वाले वक्त में। अब देखते हैं जो आस रखी है इन्होंने दिल्ली पुलिस से, कितनी आशाएं हैं
थैंक यू सो मच।